क्या भगत सिंह की फांसी को लेकर कांग्रेस के अंदर दो फाड़ थी? तो जवाब है हाँ। उस समय कांग्रेस के दो विचारधाराएं आमने सामने थी। एक गांधी जी का अहिंसक रूप और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे युवा नेता जो मानते थे कि भगत सिंह का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सुभाष ने खुलेआम कहा था कि गांधी जी को फांसी रुकवाने के लिए अंग्रेजों पर कड़ा दबाव बनाना चाहिए। कराची अधिवेशन से ठीक पहले इस फांसी ने युवाओं के बीच कांग्रेस की इस छवि को नुकसान पहुंचाया था। नेहरू खुद भगत सिंह की बहादुरी के कायल थे, लेकिन शायद वो गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती नहीं देना चाहते थे जब कांग्रेस के पास दृढ़ शक्ति थी उस दौर में। लेकिन क्या उस शक्ति का इस्तेमाल करके भगत सिंह को बचाने से हिचकिचा रही थी? क्या यह डर था कि इससे अहिंसक आंदोलन का स्वरूप बिगड़ जाएगा? ये सवाल आज भी है। इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ जब फांसी का वक्त बदल दिया गया। नियम के मुताबिक भगत सिंह को सुबह को फांसी दी जानी थी, लेकिन 23 मार्च के शाम को ही इसे लाहौर के अधिकारियों ने इसे अंजाम दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह जन आक्रोश का डर था। अंग्रेजों को खुफिया जानकारी थी कि अगर सुबह तक इंतजार किया जाता है तो भीड़ जेल का दरवाजा तोड़ सकती। जेल के अंदर की शांति अंग्रेजों को डरा रही थी। गुपचुप तरीके से शाम के 7:30 बजे करीब तीनों लोगों को फांसी दी और जेल की पिछली दीवार को तोड़कर सबों को बाहर ले जाया गया। यह हड़बड़ी साबित करती है कि ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह के नाम से कितना डरती थी। अंग्रेज जानते थे कि भगत सिंह का शव भी एक नई क्रांति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए रात के अंधेरे में सतलज के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। फांसी वाले दिन यानी 23 मार्च की सुबह हालांकि गांधी जी और इरविन के बीच एक भावनात्मक पत्र हुआ था। इसमें सजा स्थगित करने की अपील थी। गांधी जी ने लिखा था कि जनता की राय को ध्यान में रखते हुए इस सजा को टालना ही। जानकारों का कहना है कि यह पत्र देर से लिखा गया, तब तक डेथ वारंट पर दस्तखत हो चुके थे। जेल प्रशासन पूरी तैयारी के आदेश दे चुका था। आलोचक कहते हैं कि यह पत्र सिर्फ औपचारिकता थी ताकि इतिहास में दर्ज हो सके कि गांधी जी ने कोशिश की थी। लेकिन अगर यह शक्ति 15 दिन पहले दिखाई गई होती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती। गांधी जी के अपील में अनुरोध था, चेतावनी नहीं। क्या सैंडर्स की डायरी में कोई अलग रास्ता? देखिए, कहानी का एक बड़ा डिफरेंट पहलू है जिसे डिस्कशन किया जाता है। उस समय के ब्रिटिश रिकॉर्ड और अफसरों की डायरी बताती है कि अंग्रेज सरकार भगत सिंह को सिर्फ एक मुजरिम ही नहीं मानती थी, बल्कि एक पॉलिटिकल सिंबल मानती थी। अंग्रेजों को डर था कि अगर भगत सिंह को जिंदा छोड़ दिया जाता है तो जेल से छूटने के बाद गांधी जी से बड़े जननेता बन जाएंगे। असल में अंग्रेज सरकार ने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया था जिससे भगत सिंह को सफाई देने का भी मौका नहीं दिया। बताया जाता है कि यह सिर्फ फांसी नहीं थी बल्कि जुडिशियल मर्डर था। अंग्रेजों ने जानबूझकर कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल किया जिससे गांधी जी को दखल देने से पहले खेल खत्म कर दिया। हालांकि क्या भगत सिंह की शहादत ने देश की आजादी को राह आसान कर दिया? ये सवाल बड़ा है कि अगर उस शाम फांसी टल जाती तो जैसा भारत आज है वैसा भारत होता। भगत सिंह ने अपनी डायरी में लिखा था, इंसान को छला जा सकता, विचारों को नहीं। उनकी फांसी ने पूरे देश में जो बिजली दौड़ाई उससे अंग्रेजों को एहसास हो गया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना नामुमकिन है। सावरकर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक हर किसी ने माना कि भगत सिंह की शहादत ने आजादी की लड़ाई को 10 साल कम कर दिया। कहते हैं कि फांसी टाली जा सकती है अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति और विचारों का टकराव आड़े न आता।
लेकिन शायद वो फांसी ही थी जिसने भगत सिंह को एक इंसान से बदलकर एक अमर विचार में तब्दील कर दिया। भगत सिंह साहब पर पूरे देश को नाज है, लेकिन अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।